जैसे परमात्मा राम को देखे ना, प्रेम मगन मुख वचन न आवा। जैसे परमात्मा को देखे, अपने मुख से एक बार भी वचन नहीं निकालती, केवल परमात्मा को ही देखते हैं, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। पुनि पुनि पद सरोज श्रीनामा, एक पल में फिर से रो रही है और एक पल में फिर से उसके चरणों को पखार रही है, चरणों को फिर से धो रही है पानी से, और फिर जो है एक पल में रो रही है परमात्मा को देख करके। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज श्रीनामा। परमात्मा को विराजमान कर रहे हैं और माता शबरी के मन में यही भाव। राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा बिच तुलसी दास की जय। सुनो तो गंगा प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।
सबसे बड़ी है दानी। तू है माता जगत की दाता, तू है जग महारानी, तू ममता की मूर्ति माता सबसे बड़ी है दानी। जिनके दिलों में मैया का घर है, उनको नहीं कोई भला के डर है। हमको अपनी आंचल दे दो, देवी माई छुपा लो। तू है माता जग की दाता, तू है जग महारानी, निराला दरबार तेरा है मैया। जब श्रृंगार तेरा है मैया। चंपा देवा के भजनिया, चंपा देवा के भजनिया। खन खन की चूड़िया, चम की माथ की बिंदिया, महामाया तेरी मैया। जब श्रृंगार तेरा है मैया, निराला दरबार तेरा है मैया। जब श्रृंगार तेरा है मैया, निराला दरबार तेरा है मैया। जब श्रृंगार तेरा है मैया। बोलिए आदि शक्ति माँ भवानी की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छन्दसामपि, मंगलानाम च करितारो, वन्दे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वन्दे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति, सीतः स्वान्तः ईसुमीश्वरम्, लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया की धाम, जननी जनक राजेश की, प्रभु श्री सीताराम। भारत की एक कहानी, भारत की एक कहानी सदियों से पुरानी है। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवानी, ऋषियों की अमरवानी। रामायण की हर शब्दों में सार छिपा जीवन का। जी हाँ, रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भाचा राम और छत्तीसगढ़ के पुण्यधरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणी पूज्यपात संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए, साथ ही साथ पावन धरा मोर भारत माता की दुलोरिन बेटी मोर छत्तीसगढ़ महतारी के मयूर कोरा में बसे ऐसन पावन ग्राम डाभा, जहाँ अखिल विश्व नायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन कथा प्रसंग को श्रवण कर रही
मेरी भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ ज्ञान, नीति और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, माँ धरती की गोद में, इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, और यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच को आगे बढ़ा रहे ऐसे परम आदरणीय मामा जी, जो लोगों के दिलों पर राज करने वाले ऐसे आकाश मामा जी डोंगर डोला वाले, आप सभी के श्री चरणों में आजक परिवार के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, आप सभी के पावन चरण में सरगम महिला मानस परिवार, ग्राम भैंस मुंडी, विकासखंड मगल्लोड, जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम, जोरी जुगपानी के भाव से प्रणाम करती है, नमन करती है। आवन श्रीमद् रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड की यात्रा करते हैं, जहाँ परमात्मा प्रभु श्री राम जी हैं, जो जंगल की यात्रा में निकले हैं, जगत जननी माता जानकी की खोज में निकले हैं। क्योंकि मामा जी ने बता दिए हैं कि 40 मिनट समय रहेगा, और 40 मिनट समय में कितना कहो, लेकिन हमारी तरफ से बन सके आप सभी के बीच अरण्य कांड। रामचरितमानस में दो नारी मिले हैं प्यारे से, दो नारी, एक नारी शूर्पणखा। शूर्पणखा कौन हरे? कौन हरे? रावण के दही ये डाभक मंडी जाने का काबर तुहर गांव में पहली बार नहीं हो आगे हो, इसने व्याख्या में मंडली के साथ शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण असहनी, जो काम वासना के प्रतीक है प्यारे संतो, वो कौन है? शूर्पणखा। अगर व्यक्ति के जीवन में काम वासना है तो उस स्थिति में आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को प्राप्त करोगे कब? जब हमारे अंदर भक्ति और विश्वास होगा। और ऐसी ही एक और नारी है, कौन? अरण्य कांड दंडकारण्य में दो नारी, एक नारी माता सबरी और दूसरा है शूर्पणखा। माता सबरी प्रेम मूर्ति, भक्ति के प्रतीक माता सबरी, जो केवल और केवल व्यक्ति के जीवन में अगर वासना ना हो तभी उस स्थिति में आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और ऐसी ही परिस्थिति में कौन है प्यारे संतो? तो है माता सबरी, जो परमात्मा की अगोरा में केवल पलके बिछाए हुए हैं, अरे फूलों के सेज बिछाए हुए हैं परमात्मा के आगमन की प्रतीक्षा में। और आगमन की प्रतीक्षा किस प्रकार से होती है, भजन के साथ चर्चा करें। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। हरिओम। लखन से रामचंद्र संग हरिओ।
बन जन राम दीवाना ते, अब बन जन राम दीवाना ते। काले तुलसी के बहना रे, काले तुलसी के बहना रे, फिल्मा पे झलके संगे, ओ फिल्मा पे झलके संगे, मेरा धन चल जाए ना, ये 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 मेरा धन चल जाए ना। बोली न कन्हैया रामचंद्र की जय। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिया भाई। आज अघोरा है माता शबरी के, केवल परमात्मा प्रभु श्री राम के प्रतीक्षा में इंतजार केवल और केवल माता शबरी करते। ऐसे तो 5 नारी रामचरितमानस में बताए गए हैं जिनके जिनके माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किए हैं, लेकिन अरण्य कांड की वो नारी, दंडकारण्य की वो नारी माता शबरी जो केवल राम को जो है प्रतीक्षा से पाए हैं। केवल इंतजार 10,000 साल की प्रतीक्षा के बाद आज स्वयं भगवान राम माता शबरी की कुटिया में आने वाले हैं। माता शबरी को पता है कि परमात्मा राम आने वाले हैं। उनके गुरुदेव मतंग ऋषि के माध्यम से माता शबरी को पता है कि मेरे राम जरूर आएंगे। लेकिन तब गोस्वामी जी महाराज लिखते क्या है कि सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिया भाई। माता शबरी समझ जाते हैं कि परमात्मा राम जैसे ही उनकी कुटिया में आते हैं। माता शबरी समझ गई तो ये तो वही राम है जिनकी चर्चा मेरे गुरुदेव ने कही थी। आज वही माता शबरी जो है परमात्मा की इस वाणी को सुन करके, क्योंकि भगवान मानते थे मतंग ऋषि को, और उन्हीं की वाणी को स्वीकार करके आज माता शबरी जो है परमात्मा राम जी के इंतजार में अपने जो टोकरी होते हैं ना, पुराने जमाने में बांस से बनी टोकरी है, उन टोकरियों में भर भर के गेंदे का फूल बिछाए हुए हैं माता शबरी की। सर जी लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला। माता शबरी समझ जाती कि यही मेरे राम है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण पटाई। एक सांवले शरीर वाले और एक गोरे शरीर वाले, जटाओं के मुकुट हैं। जब इसको देखते हैं ना माता शबरी, वो समझ जाते हैं कि मेरे परमात्मा राम है जिसकी चर्चा मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि ने कही थी। ये माता शबरी है। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। माता शबरी ने जैसे ही परमात्मा राम को देखे ना कि प्रेम मगन मुख बचन न आवा। अरे यही तो प्रेम है। यदि आपके समक्ष परमात्मा राम का आगमन हो जाए, आपको पता हो ना, श्याम गौर सुंदर दो भाव आपको पता हो, कोई बताए हो है माता शबरी की भांति आपको पता हो कि श्याम गौर सुंदर दो भाई ये आए ना, तो समझ जाना ये परमात्मा राम है। आपके समक्ष आ जाए तो आप क्या करोगे? ये तो माता शबरी थे, इतने वृद्धावस्था, 10,000 साल की प्रतीक्षा कितनी हो सकती है? हमारे तो एक दो घंटा इंतजार नहीं होता है, लेकिन माता शबरी तो शबरी थे। जैसे परमात्मा राम को देखे ना, प्रेम मगन मुख वचन न आवा। जैसे परमात्मा को देखे अपने मुख से एक बार भी वचन नहीं निकालती, केवल परमात्मा को ही देखते हैं, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। पुनि पुनि पद सरोज सिरनामा, एक पल में फिर से रो रही है और एक पल में फिर से उसके चरणों को पखार रही है, चरणों को फिर से
धो रही है पानी से और फिर जो है एक पल में रो रही है परमात्मा को देख करके। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। परमात्मा को विराजमान कर रहे हैं और माता शबरी के मन में यही भाव माता शबरी का कि ये खदर कुटिया के क्या है, छानी है। खदर कुटिया बने रहे सबरी के बनवा। कहा भी गया है माता शबरी के लिए कि खदर कुटिया बने रहा है सबरी के बनवा, साधु मन के सेवा करे सादा कपड़ा तनवा। दर्शन दी प्रभु हो कई के मन में भारी आस है, लेकिन प्रभु के दर्शन बिना सबरी के मन उदास है। आज परमात्मा राम को देखकर भी माता शबरी एक पल में रो रही है और एक पल में फिर अपने चरणों को धो रही परमात्मा के। यही तो प्रेम है। अरे इसी को तो प्रेम कहा जाता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, और जो जानत है प्रेम को तो प्रेमी के होए। अरे प्रेम करिस प्रहलाद हाँ तब बरत आगी माँ बुझागे। अरे प्रेम करिस मीरा हाँ, मीरा बाई जैसे प्रेम हमें करना है, जो जहर भी अमृत होगा इसे प्रेम करना है। और वही एक प्रेम माता शबरी के। आज माता शबरी इतना प्रेम कि परमात्मा के आने के बावजूद भी आज माता शबरी जो है रो रहे हैं। अरे ये तो खुशी के आंसू हैं। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। बहुत प्रेम भाव से आज परमात्मा राम के चरणों को जो है धो रहे हैं माता शबरी। और एक पल में फिर विराजमान करिए प्रभु। ये आसन है घास फूस का आसन है, आप में विराजमान होइए। भगवान कहते कि नहीं नहीं शबरी, मुझे तो उच्च आसन की आवश्यकता नहीं है और ना ही उच्च आसन प्रिय है और ना ही उच्च जाति प्रिय है, क्योंकि भील जाति की नारी है कौन, माता शबरी। क्योंकि इसके भी कई प्रकार से कथा आते हैं, लेकिन 40 मिनट समय है तो उसके हिसाब से आप सभी के बीच रखने का प्रयास कि सादर जल लय चरण पखारे। बार बार माता शबरी जो है परमात्मा राम के चरणों को धो रही है। और यही तो प्रेम है। परमात्मा राम से कहती मेरे तो खदर छानी की कुटिया है प्रभु, आप तो कहाँ महलों पर विराजमान होने वाले, आसन में विराजमान होने वाले एकमात्र चक्रवर्ती राजा दशरथ के बेटा राम है। और मेरे तो खदर और कुरिया की छानी है। आप इस खदर कुरिया के इस कूच के आसन में विराजमान होइए। माता शबरी के इस वचन को सुनकर के परमात्मा राम कहते हैं कि नहीं नहीं शबरी, मैं तो तुम्हारे हृदय रूपी आसन में विराजमान हूँ, मुझे इस उच्च आसन की आवश्यकता नहीं। परमात्मा की ऐसी वाणी को सुनकर के केवल और केवल परमात्मा को ही देख रहे हैं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या कि कंद मूल फल शूरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कंद मूल फल शूरस अति दिए राम कहुआनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कंद मूल फल शूरस अति, कंद यानी कांदा, मूल मने जड़ और फल मतलब फल। कंद मूल फल सूरस अति, रस कितने प्रकार के, हमारे हिंदी व्याकरण वाला छोड़ के ना रामचरितमानस में रस कितने प्रकार के प्यारे संत, तो रस 2 प्रकार के, एक रस विषय रस और दूसरा है भक्ति रस। विषय रस जिसे हम इंद्रियों से ढूंढते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 सहित प्रभु खाएं बारंबार बखान। क्या माता शबरी के फल में इतनी मिठास थे, क्या इतनी मिठास थे माता शबरी के उन कंद मूल और फल में। कहा जाता है छिलकों के इंतजार में फूलों की मांग थी, वर्षों से गुठलियों में भी दर्शन की आस थी। अरे माना कि वो झूठे थे, मगर राम से पूछ सबरी के झूठे बेरों में कितनी मिठास थी, सबरी के झूठे बेरों में कितनी मिठास थी। ये राम ही जान सकते हैं कि माता शबरी के उन झूठे बेरों में कितनी मिठास रही होगी। वैसे तो रामचरितमानस में बेर शब्द का
इसमें वर्णन नहीं है, लेकिन अलग अलग रामायण में, रामचरितमानस ही क्यों ना, अलग अलग रामायण में ये देखने को बड़े बड़े संतों के माध्यम से सुनने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं बेर शब्द का प्रयोग हमने पढ़े हैं माता शबरी के प्रसंग में। जब माता शबरी परमात्मा प्रभु श्री राम को वो फल अर्पित करते हैं ना, जंगल में और क्या मिलेंगे, जंगल में कोई इज्जा पिज्जा मैगी मैगी थोड़ी ना मिली, मिलने वाला नहीं है। कंद मूल फल सूरज सती, कांदा मूल और फल परमात्मा प्रभु श्री राम को माता शबरी अर्पित करते हैं। 12 बखानी यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, माता शबरी के उन फल जो है, कंद है, मूल है, इतना स्वादिष्ट लगा कि वो बार मांग करके खाती। 12 बखानी। आखिर कारण क्या है कि माता शबरी के उन फलों को जो है बार मांग करके खाती है? कारण कुछ नहीं है। बाबा जी महाराज यहाँ पर अति सूरज शब्द का उपयोग करते हैं। अति सूरज कहा जाता है, जब 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम अयोध्या लौटते हैं ना, तो 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं। 56 प्रकार के जानते हो ना, भागवत में आप मला देखेला मिलते हैं 56 प्रकार के मिठाई आप मला अंतिम में, है ना। तो वही 56 प्रकार के भोग भगवान राम के लिए बनाए जाते हैं अयोध्या में, लेकिन वो भी पसंद नहीं आते हैं। अरे भगवान राम अयोध्या आने के बाद कहाँ चले जाते हैं? जनकपुर, माता सीता की नगरी, मिथिला नगरी, वहां भी 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, लेकिन वो 56 प्रकार के भोग भी पसंद नहीं आते हैं। अब पसंद नहीं आते तो कौन कुलगुरु वशिष्ठ और अरुंधति मैया के पास चले जाते हैं, वो भी 56 प्रकार के भोग बनाते हैं, लेकिन वो भी पसंद नहीं आते हैं। आखिर कारण क्या है कि वो 56 प्रकार के भोग पसंद नहीं आए और माता शबरी के वो कंद मूल और फल पसंद आए? जो स्वादिष्ट माता शबरी के उन कंद मूल और फल में थे ना, वो स्वादिष्ट वो 56 प्रकार के भोग में नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अति सूरज शब्द का अति सूरज शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। इस प्रकार से माता शबरी जी कंद मूल फल सूरज अति दिए राम कहुआनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए 12 बखानी। इस दोहे को लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अच्छा, समय हो गए खाते पता ही नहीं चली, इससे 40 मिनट समय। वैसे तो बहुत लंबा माता शबरी जी के प्रसंग है। वैसे हमारे मामा जी की इसे 40 मिनट से तो दूसरा वाला प्रसंग निकालेगा मामा, अरण्य के वो ईश्वर जीव वाला। तो मुझे लगे कि वो ईश्वर जीव 5 प्रश्न है तो बहुत लंबा हो जाए। एक पाए के 60 कट में निपटाए के सबरी ही प्रसंग दिखी, ये पाए कि आप जनमानस में रखे के प्रयास करें। और आवन हमारे अंतिम भजन के साथ, क्योंकि जिंदगी में कुछ नहीं रखे ना, मिट मिट ताली के सहयोग दूं। ये जिंदगी क्षण मात्र की जिंदगी, वैसे 1 तारीख 1/1/2024 भी लग गई है। तो जिंदगी में बस यही कहना चाहूँ कि 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो, 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो, 20 साल की उम्र में खिलौना छोड़ दो, 30 साल की उम्र में इधर उधर देखना छोड़ दो, 40 साल की उम्र में रात का भोजन छोड़ दो, 50 साल की उम्र में होटल जाना छोड़ दो, 60 साल की उम्र में कमाना छोड़ दो, 70 साल की उम्र में बिस्तर छोड़ दो, 80 साल की उम्र में लस्सी छोड़ दो, 90 साल की उम्र में मोह माया छोड़ दो, और 100 साल की उम्र में ये जिंदगी छोड़ दो। इतनी सी जिंदगी हमें बहुत ही अच्छे से जीनी है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे ही सो तो सफल चाखा। ये दुनिया कर्म भूमि है, कर्म सभी को करने पड़ेंगे। परमात्मा केवल हाथों की लकीरें देंगे, रंग हम ही को भरने पड़ेंगे। आइए कर्म के साथ हम अपने हाथों में लकीरों में रंग भरेंगे। भजन के साथ मिट मिट ताली के सहयोग चाहेंगे। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम। लखन से रामचंद्र संग हरिओम। हरिओम हरिओम। लखन से रामचंद्र
गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। तो कौन कौन राम नाम के शोर मचाना चाहते? जे मन शोर मचाना चाहते ओकर दोनों हाथ ऊपर। चलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर कीजिए तो लंबे लंबे हाथ। जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा, उठा उठा पांच वाला अगल बगल वाला, जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा वो उतना जल्दी ऊपर जाएगा। भगवान जी के चरण है भाई, एकदम भोरा मत रहो तुम। लीजिए लंबा लंबा हाथ के साथ। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम।
बंधन में है दिल एक बहाली